करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब रज़ा जाफरी, हेड ऑफ एक्विटीज़ इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़। बहुत बहुत शुक्रिया। जाफरी साहब, ये बताइएगा कि आज अपेरेंटली एक बड़ी रैली एक बार फिर थी, चल रही थी मुसलसल, और फिर हमने देखा कि लोगों ने कुछ इसमें सेलिंग्स वगैरह आई है। क्या जनरली मार्केट इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर रही थी और उसकी वजह से करेक्शन हुई या क्या वजह थी? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। आई थिंक जहाँ से आपने जैसे बात करी कि अच्छी एक रैली हो गई थी और 10 लगातार सेशंस में मार्केट ऊपर गई है और 17 से 20% का एक रिटर्न दे चुकी है अपनी लोज से। तो एक नेचुरली एक फीलिंग आती है कि थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग किया जाए, लेकिन ये कि ये एक या दो एंटिटीज़ के रिडेम्पशंस हमने सुनी थी कि शायद ये आई हैं। बाय एंड लार्ज जो सेंटिमेंट है मार्केट में वो अभी भी तेज़ी का ही है, उसमें कोई तब्दीली हमें नहीं लगता कि अभी तक आई है। अगर आप वैल्यूएशंस की बात कर लें या जितना पैसा पाकिस्तान में अवेलेबल है जो मार्केट की तरफ माइल हो सकता है, तो वो तो अभी तो अगर आप हिस्ट्री के उससे जाएं तो शायद आधा भी नहीं हुआ है कि जितना पैसा इसमें आ सकता है जब वैल्यूएशन जा सकता है। ये अभी इन्वेस्टर्स जो हैं जनरली, जो कि पिछले हम 30 जून से या IMF प्रोग्राम के 2 दिन पहले से देख रहे हैं, ये अभी वो पॉइंट नहीं है जिस पे वो प्रॉफिट टेकिंग करें, जनरली सब जाएं और लोग जो हैं बोलें कि अब शायद ये पीक कर गई है। ये किसी सूरत में आप ये कह रहे हैं कि ये अभी किसी सूरत में वो लेवल नहीं है कि ये पीक कर रही है या अभी बहुत इस लेवल पर चली गई है कि चले थोड़ा सा ऑफलोड करें? हम सब मार्केट की खूबसूरती यही है कि ऑब्वियसली मार्केट है तो बायर्स और सेलर हैं, तो ऑब्वियसली जिसने एक अच्छे टाइम पे एंट्री करी होगी नेचुरली अगर उसको एक महीने में एक तकरीबन 20% से ज़्यादा रिटर्न मिला, और ये तो इंडेक्स का रिटर्न है। कुछ शेयर ऐसे मिलेंगे जिन्होंने एक महीने में 30 या 40% का रिटर्न दिया, जो कि पूरे साल पे भी बहुत अच्छा एक रिटर्न है। तो नेचुरली मार्केट की ब्यूटी है कि जहाँ बायर्स होंगे वहाँ सेलर्स भी होंगे। तो येस, सम पीपल उनके लिए एक अच्छा पॉइंट है कि भी एक प्रॉफिट टेकिंग ले। रिज़ल्ट सीज़न भी अभी एक तरह से स्पीड पकड़ेगा, सही, तो वो उसमें थोड़ा रिकैलिब्रेशन रीअसेसमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ नंबर्स की कि मार्केट की हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस क्या हैं और आज क्या हैं, खा वो अर्निंग्स के तहत हो या मार्केट कैप टू GDP हो या कितना पैसा एक्विटीज़ में लगा हुआ है म्यूचुअल फंड्स का या इंश्योरेंस कंपनीज़ का या इवन फॉरेनर्स का, तो वो तो कहीं से जाहिर नहीं करता कि मार्केट एक पीक आउट कर गई है। अच्छा, ये जो हमने देखा कि ये 2017 के बाद से ये पैसा निकलना शुरू हुआ और पाकिस्तान एक टर्मोइल में रहा है। जाहिर है कि अगर आप देखें तो पिछले ख़ास तौर पे 8-9 साल जो हैं वो बहुत ही ख़राब रहे, जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है, फिर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो रैली बन रही है या जो कॉन्फिडेंस आ रहा है कम अज़ कम इस मार्केट में, मैं प्रोब करना चाह रहा हूँ कि इसकी क्या वजूहत है, ये जानने के लिए कि क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं। मेरा एक ख्याल ये है, आम लोगों का मेरा क्या ख्याल है कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के एक माहौल लग रहा है कि अभी धींगा मुश्ती सियासी हम नहीं देखेंगे, वो नहीं हो रही है। हमारा IMF प्रोग्राम जो है बहाल हो गया है, एक रिव्यू के बजाय उन्होंने हमें एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट दे दिया है 9 महीने का, और हम अपने पास्ट के लिहाज से काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं चीज़ों को मैनेज करने के लिए। और फिर एक हम जियो पॉलिटिकल भी हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं, चीज़ों में हमारी बेहतरी आ रही है। आर्मी लेड या SIFC वगैरह जो है, ये तमाम मामला जो है बज़ाहिर तो ये लग रहा है सस्टेन करेगा, और अगर ये सस्टेन करेगा तो ये मार्केट की रैली तो कुछ नहीं है जो आगे हम देखने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। आई मीन पिछले ज़्यादा हम वक्त पहले नहीं जाएं, पिछले एक महीने पहले ही चले जाएं तो कम्प्लीटली नक्शा इसके बरक्स था और बिल्कुल सेंटिमेंट्स आई थिंक वर थ्रू द फ्लोर। इससे नीचे तो या वर्ड्स हमने नहीं देखे, तो बड़ी क्विकली चीज़ों पे ग्रिप आई है, कंट्रोल आया है। और वेदर सियासी इस्तेकाम है या हमारे फॉरेन रिलेशंस बेहतर हुए हैं, ना सिर्फ आई मीन इसी हफ्ते अगर आप देख लें तो मिनरल समिट की है, चाइना से वाइस प्रीमियर आए हैं, सऊदी एंड UAE आप MOUs करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ के साथ, अरामको उसमें शामिल है। तो ये एक ही हफ्ते में होना, तो थोड़ा ये सियासी इस्तेकाम, और उम्मीद है कि ये रहेगा, क्योंकि देखें चैलेंजेस इसमें नो डाउट आपका इशारा इसी तरफ है कि अब इलेक्शंस भी आगे सामने हैं। IMF प्रोग्राम में हम अभी हैं, कंसेंसस ये है कि जब ये 9 महीने का प्रोग्राम इख्तिताम वज़ीर होगा तो एक और प्रोग्राम हमें जाना पड़ेगा। लेकिन एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, और अगर ये चीज़ें स्मूथली हो जाती हैं सारी, तो फिर तो एक नया हाई बनाना तो बहुत छोटी चीज़ है स्टॉक मार्केट के लिए। फिर तो कोई यहाँ से 50% रिटर्न देना या
इवन कुछ लोगों का ख्याल है कि इससे भी ज़्यादा हो सकता है अगले एक साल में। बाज़ हमारे बड़े एंडेमिक इश्यूज़ हैं, बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं, इकानमी के भी हैं और फिर मार्केट को भी बड़ा, उसमें ड्रॉ डाउन में उसका बड़ा है। ख़ास तौर पे ये जो हमारे एनर्जी क्राइसिस है, हमारा जो सर्कुलर डेट है, इसको तो एड्रेस किए बगैर ना हम अपनी इकानमी को फिक्स कर सकते हैं और फिर जाए वहाँ नहीं होता तो फिर ये मार्केट भी नहीं फिक्स हो सकती। ये तो हमारे बहुत ही कैंसरस इश्यूज़ हैं। इसकी उम्मीद की कहीं कोई किरण आपको नज़र आ रही है कि इसमें बेहतरी और हालात जो है वो कंटेन हो और फिर कुछ ये हम ऑफलोड करें इस डेट को? नहीं, आई थिंक इस दफ़ा लग रहा है कि देयर सीम्स टू बी विल बिहाइंड इट। और अगर आप IMF के अम्ब्रेला में ही बात कर लें तो बाज़ाहिर ये लग रहा है जो छोटा प्रोग्राम है इसमें फोकस है प्रिजर्वेशन ऑफ गेन्स, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी आपकी मोहतात रहे, एक्सचेंज रेट हो। लेकिन रिफॉर्म्स की जहाँ उन्होंने बात करी है, शायद वो एक नए प्रोग्राम में ज़्यादा होंगे रिफॉर्म्स, लेकिन एनर्जी रिफॉर्म्स पे ज़रूर फोकस है कि कुछ पेमेंट्स की जाएंगी और हुई भी हैं टू द पावर सेक्टर। सर्कुलर डेट पे अगर आप एनर्जी स्टॉक्स को देखें तो उनमें ही तेज़ी का रुझान रहा है पिछले हफ्ते कुछ से, क्योंकि उम्मीद ये थोड़ी बरकरार है कि रिफाइनरी पॉलिसी एक आ जाएगी, या सर्कुलर डेट जो अनफॉर्चुनेटली एक दो बार ऐसा लगा है कि बस होने जा रहा है और फिर वो नहीं हुआ है। तो आई थिंक वो थोड़ा सा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उम्मीदें बंधी हुई हैं, बट IMF की अम्ब्रेला में अगर आप रहते हैं तो ज़रूर उनकी तरफ से भी एक पुश है, एंड आई थिंक वो अलाइंड है विद द लोकल अथॉरिटीज़ एज वेल कि अब ये बहुत हो गया है, अब इसको कंट्रोल करना है और आगे बढ़ना है। एक ही मसले पे हम बार बार नहीं रह सकते, तो एक दफ़ा इसका हल करें एंड देन मूव फॉरवर्ड। एंड आई फील कि अब ये थोड़ी कंडीशंस अलाइन हो रही है। ये बताइए कि अभी फिर हम आ जाते हैं मार्केट पे, रैली पे, तो उसमें जो है वो किस अंदाज से इन्वेस्टर आ रहा है? हम देख रहे हैं फॉरेन थोड़ा सा है मगर इट्स वेरी लिमिटेड है, मगर हमारे लिहाज से, मगर ये कोई नहीं है। 19-20 मिलियन डॉलर की बाइंग तो कुछ नहीं है। कौन इन्वेस्टर है यहाँ पे इस वक्त? और क्या आप नॉर्मली पहले इस किस्म की जब रैली होती है तो स्मॉल कैप और मिड कैप और इस तरह के शेयर्स में भी लोगों का बड़ा एक्साइटमेंट होती है, अभी कितनी सोबर और कितनी मेच्योर ये इस वक्त आप हम इन्वेस्टर्स का माइंडसेट देख रहे हैं? कम साहब बिल्कुल सही बात है, 19-20 मिलियन डॉलर की इतनी औकात नहीं होती, लेकिन अगर आप इस साल को एक्सट्रैपुलेट करें और ये 200, 250, 300 मिलियन बनता है, तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि भी पिछले 4-5 साल में इट वाज अ पेनफुल पीरियड पॉलिटिकल और इकॉनमी की वजह से, लेकिन फॉरेनर्स का जो सेलिंग थी वो हर साल 300-400 मिलियन डॉलर एवरेज करती थी। तो अगर वही अमाउंट 300-400 मिलियन डॉलर इस दफ़ा आ जाए एक साल में, दैट इज़ मटीरियल इन इक्विटीज़, एंड दैट इज़ वेरी इनकरेजिंग टू सी कि पहल वो कर रहे हैं। यूजुअली हमने ये देखा है पास्ट बुल साइकिल्स में कि लोकल्स पहले ड्राइव करते हैं, एंड टू बी फेयर इंडिविजुअल्स ने अपना किरदार अदा किया है, लेकिन इट्स गुड टू सी कि रिलेटिवली अर्ली इन द साइकिल फॉरेन इन्वेस्टर्स आए हैं और गुंजाइश बहुत है। राइट नाउ दे ओन मार्केट का कैप का 5% और एट पीक ये 10% रह चुका है। तो अगर आप उससे जाएँ तो एवरेज भी लगा लें 7-8% मार्केट का ये ओन करते थे, तो 1% बढ़ा लें 250 मिलियन डॉलर, तो वो आए हैं। दूसरा, कंपनीज की बायबैक्स एक आई थिंक न्यू एवेन्यू ऑफ लिक्विडिटी है, वेदर इट इज़ बीन। मगर ये वाकई आप इसको जो बायबैक की बात कर रहे हैं, ये वाकई इनकरेजिंग चीज़ है, क्योंकि ये कैपिटल तो है एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए। अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदने का तो ये बेस्ट एवेन्यू तो नहीं है आई गेस। दो पहलू हैं इसके देखने के। आप सही कह रहे हैं कि अगर वो एक तरीका है कि उसको एक्सपेंशन में ले जाएं पैसे को, लेकिन दूसरा है कि वो कॉन्फिडेंस भी दे रहा है अपनी कंपनी में जो मालिक है, जो स्पॉन्सर है। और वेदर इट इज़ बीन हबीब बैंक, वेदर इट इज़ बीन एंग्रो, वेदर इट इज़ बीन लकी सीमेंट, तो एक कॉन्फिडेंस भी दिया जा रहा है कि जी हमारी कंपनीज़ में वैल्यू है। एंड तो वो बिल्कुल, और ये ऐसी कंपनीज़ नहीं है जिन्होंने अपने टाइम पे एक्सपेंशंस और वो नहीं करी, तो मैच्योरिटी आ रही है। बट यह है कि अभी भी हम देखते हैं कि लोकल इंस्टीट्यूशंस में बहुत पैसा है जो अभी तक रोटेट नहीं हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अभी भी हाइज पर हैं और अभी शायद थोड़ा वक्त लगे जब वो नीचे, लेकिन जब वो नीचे आना शुरू होंगे तो एक काफ़ी अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी है जो अभी फिक्स्ड इनकम में मौजूद है, तो वो म्यूचुअल फंड्स में और इंश्योरेंस में आप देखेंगे कि इक्विटीज़ की तरफ आना, तो उसके बगैर ये सब कुछ है ना कि वो जो जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं 2017 की, और जिस लेवल की जो 53,000 इंडेक्स की बात कर रहे हैं, उस वक्त जो एक्सचेंज रेट था और आज का जो एक्सचेंज रेट है, उसके लिहाज से अगर इंडेक्स देखें तो अभी तो बहुत गैप है सिर्फ पिछले 6 साल को कैच करने के लिए। जी मीलों का सफर बाकी है। एब्सोल्युटली, लोग असल में वही है कि वो इंडेक्स टू इंडेक्स देखते हैं कि भाई वो हाई, लेकिन कितनी तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं कि 47,000, अगर आप जुलाई के शुरू में चले जाएं तो 47,000 बाजार थी। उस वक्त यार था कि जी 2 साल का हाई हमने करा है, 2000 पॉइंट हमने 49,000 पे पहुंचे कि जी 6 साल का हाई अब, तो दैट्स हाउ क्विकली इट विल हैपन। तो अगर आप एप्पल टू एप्पल जाएं और अगर हम वहीं
की वैल्यूएशन पे चले जाते हैं तो फिर तो यू नो देन इट इज़ नंबर्स वेयर पीपल से कि अभी आप क्या बात कर रहे हैं तो आप लाख पॉइंट की बात करें या इवन हायर की बात करें, लेकिन थोड़ा सा एवरीथिंग विद टाइम आई थिंक कि जहाँ ये बेहतरी हुई है वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बेहतरी की जो तार है वो बंद ही रहे। वर्ड ऑफ कॉशन दीजिए। जी देखें, इंपोर्ट कवर अभी भी 2 महीने है, हम IMF प्रोग्राम में हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे इरादे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देखें, हम ज़्यादा इनको हम हासिल कर लें, क्योंकि हम ज़्यादा दूर तो नहीं है। डिफ़ॉल्ट के फेयर्स क्या थे, 1 महीने का इंपोर्ट कवर था तो हम डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे थे, अभी इंपोर्ट कवर क्या 2 महीने ही हुआ है, कौन सा 4 या 5 महीने हो गया है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो डिफ़ॉल्ट की बातें ये वापस ना आए जनवरी फरवरी मार्च में जब ये IMF का प्रोग्राम ख़त्म होगा। और बीच में एक ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल एक मरहला है जो हमने क्रॉस करना है, इलेक्शंस हैं, वो स्मूथली हो जाएं, एक्सेप्टेबिलिटी हो, अच्छी पॉलिसीज़ आएँ, ये IMF प्रोग्राम ख़त्म हो, चीज़ें अगर बेहतर हो, समटाइम्स दैट्स डेंजरस एज वेल, कि वो नई हुकूमत ये ना समझे कि नहीं हमें अब चीज़ें संभल गई हैं और हम थोड़ा डिसिप्लिन लूज़ कर लें, नहीं। तो ये ज़रूरी है कि ये चीज़ें स्मूथ हो। अगर ये चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं तो बिल्कुल जो हम अभी बातें कर रहे हैं तेज़ी की, ये बिल्कुल एक नई तेज़ी हम देखेंगे। लेकिन अगर ये चीज़ें डिरेल हो जाती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती कि हमारे बफर्स हैं वो इरोड हो जाएं, तो हम वापस फिर उसी मोड़ पे खड़े हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।